Bismillahirrahmanirrahim. Calculus and Analytic Geometry, Mathematics for second year. Unit 6, Chapter number 6, Conic Sections. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 6.1. Exercise 6.1 भाई हमारा है कॉनिक सेक्शन। देखें, अगर हमारे पास एक कोना, अगर यूं बिल्कुल इसको हॉरिजॉन्टल काटेंगे तो भैया यहाँ पे एक सर्कल बनेगा जी। और अगर भाईजान इसको यूं काटेंगे तो भाईजान तिरछा काटेंगे तो एलिप्स बनेगी जी। अगर भैया एक को कट करेंगे इस तरह तिरछा तो पैराबोला बनेगा जी। और अगर भैया डबल काटोगे तो भैया ये क्या बनेगा, हाइपरबोला जी। यानी कि कोन को आपने मुख्तलिफ अंदाज में काटा, सर्कल बन सकते हैं, एलिप्स बन सकते हैं, पैराबोला बन सकता है और हाइपरबोला बन सकता है। ये कॉनिक सेक्शन हैं जी। भाई सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 6 कॉनिक सेक्शन। Conics are the curves obtained by cutting a double right circular cone by a plane। भाई conics are the curves, कहते हैं conics कर्व्स होंगी जी। कैसे ऑब्टेन होगी, एक राइट सर्कुलर डबल कॉन है जी, उसको एक प्लेन से काटेंगे जी। तो भाई जन जो कर्व्स ऑब्टेन होंगे उनको कॉनिक्स बोलेंगे जी। कॉनिक्स आर दी कर्व्स ऑब्टेन बाय कटिंग ए डबल राइट सर्कुलर कॉन बाय ए प्लेन। भाई अगर एक राइट सर्कुलर डबल कॉन है, उसको एक प्लेन से कट करेंगे तो मुख्तलिफ चीज़ें, कभी सर्कल बनेगा, कभी एलिप्स बनेगी, कभी पैराबोला बनेगा, कभी हाइपरबोला बनेगा। इन सब का जनरल नाम जो ना कॉनिक्स है। नंबर 1 सर्कल। इफ द कॉन इज कट बाय ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द कॉन देन सेक्शन इज कॉल्ड सर्कल। वो जो फिगर ऑब्टेन होगी उसको भाईजान क्या बोलेंगे, सर्कल जी। भाईजान उसको क्या बोलेंगे, सर्कल जी। भाईजान हमारे पास एक डबल कॉन है जी। डबल कॉन से हमारा ऊपर भी कॉन बनी हुई है, नीचे भी कॉन बनी। एक प्लेन से आपने काटा जी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जी। तो भैया यहाँ पे जो फिगर ऑब्टेन होगी उसको क्या बोलेंगे, सर्कल जी। भाईजान उसको क्या बोलेंगे, सर्कल, ठीक है जी। एक डबल कॉन है, आपने जो इसको काटना है ना भाईजान एक प्लेन के साथ, वो हॉरिजॉन्टल काटना है या इसके अंदर जो इसका एक्सिस है ना उसके परपेंडिकुलर हो। तो ये जो कर्व ऑब्टेन होगी ना इसको बोलेंगे सर्कल जी। कहता है इफ द कॉन इज कट बाय ए प्लेन, अगर एक कोन को कट करना है प्लेन से परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, वो जो प्लेन है वो क्या हो, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द कोन इज कॉल्ड सर्कल। द साइज ऑफ ए सर्कल डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द कोन। भाईजान जो इसका सेंटर होगा ना, जो प्लेन उससे दूर जाएगा तो भैया कट करेगा तो सर्कल बड़ा बनता जाएगा। जो उस वर्टेक्स के पास आएगा तो भैया वो जो होगा ना सर्कल छोटा बनता जाएगा जी। एलिप्स। इफ द प्लेन इज स्लाइटली टिल्ट एंड कट ओनली वन नैप ऑफ द कोन द रिजल्टिंग सेक्शन इज कॉल्ड एलिप्स। भाई आपने प्लेन को स्लाइटली टिल्ट, थोड़ा सा तिरछा काटना जी। पहले तो आपने हॉरिजॉन्टल रखा था ना, अब थोड़ा सा आपने तिरछा काटना है एक भैया जो है ना एक पोर्शन को, एक नैप को। वन नैप ऑफ द कोन द रिजल्टिंग सेक्शन इज कॉल्ड एन एलिप्स जी। आगे है इफ द प्लेन इज पैरेलल टू द जनरेटर ऑफ द कोन बट इंटरसेक्ट्स इट्स वन नैप ओनली द कर्व इज कॉल्ड पैराबोला जी। भाई इफ द प्लेन जो है ना, इफ द प्लेन इज पैरेलल टू द जनरेटर ऑफ द कोन, वो जनरेटर ऑफ द कोन के पैरेलल है जी, बट इंटरसेक्ट इट्स ओनली वन नैप, एक इससे को इंटरसेक्ट करेगा जी, तो द कर्व इज कॉल्ड पैराबोला जी। इफ द प्लेन इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कोन एंड इंटरसेक्ट बोथ ऑफ इट्स नैप्स, ठीक है जी, देन द कर्व इज कॉल्ड हाइपरबोला जी। देन द कर्व इज कॉल्ड हाइपरबोला जी। भजन देखें हमारे पास ये एक कोन थी, इसके दो पोर्शन है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। अगर आपने ये जो इसका कॉमन पॉइंट है ये वर्टेक्स कहलाएगा, आपने प्लेन से कट करना है भाई, प्लेन से कट करना है। और ये जो प्लेन है ना इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर है,
या ये हॉरिजॉन्टल है जी। यहाँ पे जो कर्व प्लेन होगी ना वो सर्कल होगा जी। अगर इसको थोड़ा तिरछा करके काटो एक भैया एक हिस्से को, एक पोर्शन को, तो भाई यहाँ पे जो फिगर ऑफ टेन होगी उसको क्या बोलेंगे, एलिप्स। अगर हम इसको यूं काटें ज़रा इस स्टाइल में, तो यहाँ पे जो कर्व ऑफ टेन होगी वो पैराबोला होगी जी। और अगर हम कोन को डबल हिस्सों को काटें तो यहाँ पे एक ऊपर पोर्शन बनेगा नीचे, तो भैया ये क्या होगा आपका हाइपरबोला जी। भाईजान ये आपका क्या होगा, यहाँ से एलिप्स आएगी, सॉरी यहाँ सर्कल आएगा, यहाँ से एलिप्स आएगी, यहाँ से पैराबोला आएगा, यहाँ से हाइपरबोला आएगा जी। भाईजान सर्कल की डेफिनेशन है द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन विच आर इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर फ्रॉम फिक्स पॉइंट। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन which are equally distant भाईजान फ्रॉम फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड ए सर्कल। भाईजान देखें एक फिक्स पॉइंट, ये सर्कल है, ये सेंटर है, ठीक है जी। फिक्स पॉइंट को सेंटर बोलेंगे। एक पॉइंट इस तरह मूव करता है कि एट एनी टाइम जब आप उसके सेंटर से फासला निकालेंगे तो वो क्या हो जाए, सेम हो जी। तो ये जो कर्व ऑफ टेन होगी ना भाईजान उसको क्या बोलेंगे जी, सर्कल जी। भाईजान उसको क्या कर लेंगे, सर्कल। अच्छा, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो फिक्स पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ द सर्कल। एंड इक्वल डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। और इक्वल डिस्टेंस को क्या बोलना आपने, रेडियस ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ ए सर्कल बाई इफ सी उसके एच के इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड आर इज द रेडियस। भाई हमारे पास ये सर्कल है, सी एच के इसका सेंटर, आर इसका रेडियस है जी। एंड पी एक्स वाई एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ये एक वेरिएबल पॉइंट ऑन द सर्कल है जी। देन बाय डेफिनेशन पी से सी फासला किसके बराबर है भाईजान, आर। भाई पी से सी फासला या सी पी फासला क्या, आर है। भाई सी से पी डिस्टेंस क्या जी, आर। भाईजान सी से पी फासला क्या जी, आर। भाई सी से पी फासला किसका होगा, सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक का फासला आर, क्योंकि सी सेंटर आर रेडियस है। नो सी इज अवेलेबल, पी इज अवेलेबल। भाईजान सी इज अवेलेबल, पी इज अवेलेबल, तो इनके दरमियान फासला किसका होगा जी, फर्स्ट में से फर्स्ट निकाल के उसका स्केल, सेकंड में सेकंड निकाल के उसका स्केल, ऊपर जैसा जो। भाई फर्स्ट में से फर्स्ट निकाल के उसका स्केल प्लस सेकंड में सेकंड निकाल के उसका स्केल, ऊपर जैसा जो। नो स्केलिंग करेंगे तो भैया जजर गायब हो जाएगा। तो वी गेट एक्स मनफी एच का होल स्केल, वाई मनफी के का होल स्केल इज इक्वल टू रेडियस का स्केल। इसको वन कह दें, इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो भाई जब सेंटर अवेलेबल हो, रेडियस अवेलेबल हो, तो फार्मूला क्या बनेगा, एक्स माइनस एच का स्केल प्लस वाई मनफी के का स्केल इज इक्वल टू रेडियस का स्केल। इक्वेशन ऑफ सर्कल है जो। नॉट है इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज एट ओरिजिन। अगर एच के 0 0 हो जाए, इनको ओरिजिन पे आ जाए, देन फर्स्ट बिकम एक्स के जमा वाई स्केल इज इक्वल टू आर स्केल। भाई एक्स के जमा वाई स्केल इज इक्वल टू आर स्केल जी। एग्जाम्पल है, राइट एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर हमारे पास है -c5 और रेडियस हमारे पास क्या 7। नो वी हैव सेंटर -c7 और रेडियस है 7, तो टेक वेरिएबल पॉइंट। तो इक्वेशन क्या होगी, एक्स प्लस 3 का होल स्केल वाई मनफी 7 का होल स्केल इज इक्वल टू क्या होगा जी, 7 का स्केल। भाई एक्स प्लस 3 का स्केल, तो भाई जन वो क्या होगा, एक्स मनफी एक्स प्लस 3 का होल स्केल वाई मनफी 5 का होल स्केल इज इक्वल टू 7 का स्केल। नो इसका स्केल खोलें, इसका स्केल खोलें, सिंप्लीफाई करेंगे, वी गेट एक्स स्केल प्लस वाई स्केल प्लस 6x माइनस 10y एंड माइनस 15 इक्वल टू 0। भाई सर्कल की जो मसवात है उसमें एक्स स्केल और वाई स्केल, भाई दोनों के कोफिशिएंट्स का क्या होना चाहिए, दोनों का स्केल सेम होना चाहिए और कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। एक्स स्केल भी हो, वाई स्केल भी हो, दोनों की साइन सेम होनी चाहिए और कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। जैसे इसका 1 है, इसका 1 है। तो भाई ये सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। तो क्या होगा, एक्स में से -3 निकाल दें, उसका स्केल वाई में से 5 निकाल दें, उसका स्केल ऊपर जैसे इज इक्वल टू क्या होगा, रेडियस का स्केल। भाई जन जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, भाई जन जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल हमारे पास है थ्योरम एक्स स्केल प्लस वाई स्केल जमा 2gx जमा 2y प्लस c इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए सर्कल। आपने साबित करेंगे सर्कल को रिप्रेजेंट कर दिया वेयर जी एफ एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स। भाई जी एफ सी कैन कॉन्स्टेंट। भाई एक्स स्केल प्लस वाई स्केल जमा 2gx जमा 2y प्लस c इज इक्वल टू 0। भाई एक्स स्केल और वाई स्केल मौजूद हों, दोनों का कोफिशिएंट सेम हो और दोनों की साइन सेम हो, तो ये रिप्रेजेंट ऐसा करेगा जी। और जी एफ सी कैनी कॉन्स्टेंट्स हैं। आपने एक्स वाली इकट्ठी कर ली, वाई वाली इकट्ठी कर ली, कॉन्स्टेंट पर ले कर दीजिए।
भाई एक्स वाली इकट्ठी, वाई वाली इकट्ठी और कांस्टेंट इकट्ठा पर की तरफ चूँ। अब कंप्लीटिंग स्केयर यहाँ पे जी स्केयर ऐड कर दिए, इधर से एफ स्केयर ऐड कर दीजिए, राइट पे भी ऐड कर दीजिए जी स्केयर प्लस एफ स्केयर। नाउ ये एक्स प्लस जी का स्केयर, ये एफ वाई प्लस एफ का स्केयर, और इसको आप स्केयर रूट डाल के ऊपर स्केयर कर देंगे। तो ये एक्स मनफी एच का स्केयर, वाई मनफी के। तो भाई ये हमारे पास सर्कल की मसावत आ गई थी। इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, यहाँ से एक्स की वैल्यू का निकलेगी माइनस जी, यहाँ से वाई का निकलेगा माइनस एफ। तो भाई क्या होगा, माइनस जी और माइनस एफ क्या होगा, सेंटर होगा। और भैया राइट पे हमारे पास ये रकम थी, आपने स्क्वायर रूट करके स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर को जो नीचे था वो रेडियस होता है, तो रेडियस का होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ऊपर दे देते। भैया रेडियस का होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ऊपर दे देते। भाई ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इसका सेंटर का होगा माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस का होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ऊपर दे देते। भाई जी रेडियस का होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ऊपर दे देते। अब भाई डायरेक्ट अगर यहाँ से अगर सेंटर निकालना हो, एक्स और वाई का कॉफिशिएंट ले लें। एक्स का कॉफिशिएंट का 2g, वाई का कॉफिशिएंट 2f, उसको -2 से डिवाइड कर दो। भाई 2g को -2 से डिवाइड कर दो, 2f को -2 से डिवाइड कर दो, माइनस जी माइनस एफ क्या होगा, आपका सेंटर निकल आएगा। अब g आपके पास है, f है, दोनों का स्केयर करके सम करके और माइनस कांस्टेंट कर दें, c ऊपर जैसे कर देंगे तो ये रेडियस निकल आएगा जी। भाई सेंटर का माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस का जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ऊपर स्क्वायर रूट। विल शो दैट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ए सर्कल। आपने साबित करना ये सर्कल है जी। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए और दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। आपने डिवाइड बाई 5 कर दिए, वी गेट दिस। तो देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जमा 2gx जमा 2y प्लस सी इक्वल 0। तो ये हमारे पास सर्कल है जी। सेंटर क्या होगा, माइनस जी माइनस एफ। एक्स के कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड कर दें, वाई के कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड कर दें, तो -12/5 एंड -18/5, ये हमारा सेंटर निकल आएगा। और रेडियस क्या होगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ऊपर जैसे। भाई जी आपके पास अवेलेबल, एफ आपके पास माइनस सी, ये सी आपके पास भाई जन क्या है जी, आपके पास 2 है जी, -2 कर दें। सिंप्लीफाई करेंगे तो 418 का स्क्वायर रूट ओवर 5, ये हमारा रेडियस निकल आएगा जी। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालनी है आपने। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल, एक सर्कल की मसावत निकालनी है। वजन क्वेश्चन है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालनी है विच पासिस थ्रू द पॉइंट, जो ए बी और सी से पास करे। भाई एक सर्कल निकालना है जो तीनों पॉइंटों से पास करेगा, उसकी मसावत चाहिए। सपोज रिक्वायर्ड सर्कल हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जमा 2gx जमा 2y प्लस सी इक्वल टू 0। भाई रिक्वायर्ड सर्कल हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जमा 2gx जमा 2y प्लस सी इक्वल टू 0, इसको 1 कर दें। सिंस आपको पता है ये जो 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी लाइज ऑन दिस, सिंस द गिवन पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कल सो मस्ट सेटिस्फाइड। तो भाई जन आपने पहले ए पॉइंट एक्स जहाँ पे 5 और वाई की जहाँ पे 10, फिर बी पॉइंट एक्स जहाँ पे 6 वाई की जहाँ पे 9, फिर सी पॉइंट एक्स जहाँ पे -2 वाई की जहाँ पे 3, इसमें पुट किया जाए। वी गेट 3 इक्वेशंस। अब आपने इन तीनों को हल करना है जी। भाई जन आपने तीनों को, भाई ए पुट करेंगे ये मसावत बन गई, बी पुट करेंगे ये मसावत बन गई, सी पुट करेंगे ये मसावत बन जाएगी इसके अंदर जी, 1 के अंदर। अब आपने 2 3 4 को हल करना है जी। ये आपने हमारी अपनी दर्द सारे जी, आपने 2 - 3 कर दिया जी, दूसरी को तीसरे में तफरीक किया, वी गेट दिस इक्वेशन जी। इसको 5 कर दें, अब 2 - 4 कर दें। पहले आपने 2 - 3 किया था, फिर 2 - 4 कर दें, या 3 - 4 कर दें, आपकी मर्जी है। तो हमारे पास एक नई मसावत है कि g प्लस एफ प्लस 8 इक्वल टू 0। नो 5 and 6 आर अवेलेबल। भाई दोनों को सॉल्विंग 5 and 6, तो वी गेट एफ होगा -6 और जी क्या होगा -2 जी। इनको आप 2 में 3 में या 4 में पुट कर दें, तो वहाँ से पुट इन 2 किया तो वहाँ से सी निकला जी 15 जी। भैया आपके पास जी एफ सी निकला है, तो देयर फॉर फर्स्ट बिकम्स एक्स स्क्वायर। भाईजान देयर फॉर फर्स्ट बिकम्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx, जी की वैल्यू पुट करेंगे -2, 2f एफ की वैल्यू पुट करेंगे -6 और प्लस सी की जहाँ पे यू पुट 15 इज इक्वल टू 0। इज दिस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। भाई इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है जी। भाई ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है जी।